राजू, राजू, वेयर आर यू? अरे घर में तो कोई भी नहीं है। लगता है ये लड़का फिर से स्कूल चला गया। अभी पकड़ के लाता हूँ इसे। Scene 2 at Raju School. राजू, राजू। नमस्ते जी, आप कौन? नमस्ते, मैं राजू का पिता हूँ। आपको क्या काम है राजू से? जी, मैं उसे लेने आया हूँ। पर क्यों, क्या हुआ? जी, वो मेरे साथ चल के खेत में काम करेगा। आप राजू को ऐसे नहीं ले जा सकते हैं। जी, वो मेरा बेटा है, मैं उसे जहाँ चाहे वहाँ लेके जाऊँ। परंतु आप अपने बच्चे की तो सुनो कि उसका मन किस काम में लगता है। जी, वो मेरा बेटा है, मैं उसे जो कहूँगा वो वही करेगा। चलो बेटा राजू मेरे साथ। पिताजी, मुझे यहीं छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, चलो। Scene 3 A postman arrives at Bansilal's field. काका, ओ काका, आपकी चिट्ठी आई है। क्या मेरी चिट्ठी आई है? हाँ, आपकी चिट्ठी। अच्छा लाओ। अरे जरा चिट्ठी पढ़ तो दो मेरे लिए। मैं चिट्ठी पढ़ दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ इनाम तो दीजिए। अच्छा रुको। अरे अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम अभी मेरी चिट्ठी पढ़ दो, मैं तुम्हें बाद में कुछ इनाम दे दूंगा। अरे मेरे को कुछ काम याद आ गया है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अरे यहाँ पर भी किसी ने मेरी चिट्ठी नहीं पढ़ी। ऐसा करता हूँ, जमींदार साहब के पास चले जाता हूँ, वो पढ़ देंगे मेरी चिट्ठी। Scene 4 Bansilal goes to जमींदार. नमस्ते जमींदार साहब। नमस्ते बंसी, यहाँ कैसे आना हुआ? वो आपसे एक छोटा सा काम था। काम? कैसा काम? कृपया करके मेरी चिट्ठी पढ़ दें। मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़ दूंगा, पर पहले तुम बैलों की सहायता से खेत में हल चला लो। अच्छा ठीक है। हुर 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 हुर। साहब जी, सारा काम हो गया है, अब तो कृपया करके मेरी चिट्ठी पढ़ दें। मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़ देता, पर मुझे पड़ोस के गांव में कुछ आवश्यक काम याद आ चुका है, तो मैं तुम्हारी चिट्ठी कभी और पढ़ दूंगा। ठीक है साहब। यहाँ पर भी किसी ने मेरी चिट्ठी नहीं पढ़ी। ऐसा करता हूँ, बनिया सेठ के पास चले जाता हूँ, वो तो अच्छे दिल के, वो पढ़ देंगे मेरी चिट्ठी। Scene 5 बंसी काका goes to बनिया सेठ. नमस्ते सेठ जी। नमस्ते बंसी, यहाँ कैसे आना हुआ? वो आपसे एक छोटा सा काम था। काम? कैसा काम? कृपया करके मेरी चिट्ठी पढ़ दें। चिट्ठी लाओ दो। चिट्ठी तो मैं पढ़ दूंगा, लेकिन उससे पहले ये बोरिया दुकान के अंदर रख दो। ठीक है साहब। सेठ जी, सारा काम हो गया है, अब तो पढ़ दे मेरी चिट्ठी। पढ़ता हूँ। अरे, मैं अपना चश्मा तो घर पर ही भूल गया, इसीलिए मैं तुम्हारी चिट्ठी नहीं पढ़ पाऊंगा। अच्छा ठीक है। यहाँ पर भी किसी ने मेरी चिट्ठी नहीं पढ़ी, न जाने कौन पढ़ेगा मेरी चिट्ठी। When Bansilal was thinking about his problem, a girl approaches him. क्या हुआ काका, आप इतने उदास क्यों हैं? बेटी, तुम्हें तो पता ही है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और मेरे पास ये चिट्ठी आई है, न जाने किसने ही भेजी है। बस इतनी सी बात, लाइए मैं पढ़ देती हूँ। काका, इसमें यह लिखा है कि आपके भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उन्होंने आपको याद किया है। अच्छा, मेरे भाई की तबीयत खराब है और ये चिट्ठी पढ़वाने के लिए मैं इतने समय से इधर उधर भटक रहा था। अच्छा बेटी, धन्यवाद। परंतु मुझे ये तो बताओ, तुमने ये चिट्ठी पढ़ी कैसे? क्योंकि काका मैं स्कूल जाती हूँ और वहाँ मैं पढ़ना लिखना सीखती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से अपने भाई के घर चला जाता हूँ, परंतु उससे पहले एक महत्वपूर्ण काम करना पड़ेगा। Scene 7 at बंसी काका's home. राजू, राजू। जी पिताजी। चलो अपना बस्ता उठाओ और चलो मेरे साथ। बस्ता? पर क्यों? हम तुम्हारे स्कूल चल रहे हैं। स्कूल? सच्ची में? हाँ चलो। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, आज कैसे आना हुआ?
जी, वो मेरे को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ये बदलाव कैसे आया? कुछ समय पहले मेरे पास ये चिट्ठी आई थी और पढ़ा लिखा ना होने के कारण मैं ये चिट्ठी भी नहीं पढ़ पाया था। कल को ये हाल राजू का भी हो सकता है, इसलिए मुझ में ये बदलाव आया है। चलो अच्छा है, आपको पढ़ाई का महत्व तो समझ आया। देखा बच्चों, राजू के पिताजी एक चिट्ठी भी नहीं पढ़ पाए, इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विद्या एक ऐसा धन है जिसे ना कोई छीन सकता है, ना कोई केवल चुरा सकता है और विपत्ति के समय काम आता है। इसलिए हमें पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना चाहिए। तो आज एक प्रण लेते हैं, ईच वन टीच वन। Wow, it was a wonderful skit. Please give them a big round of applause. Good morning, everyone. Read, learn, grow. The power of literacy.